हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमको सेकंड हैंड कार किस तरह से ख़रीदनी चाहिए ताकि हम एक बेस्ट सेकंड हैंड कार खरीद सकें। क्योंकि भाई बहुत से लोग जब कोई सेकंड हैंड कार खरीदते हैं तो उनके साथ बहुत तगड़ा स्कैम होता है कि उनको दिखाया तो जाता है कुछ कार और मिल जाती है उनको कुछ कार। मतलब हम देखते तो ऐसे हैं कि भाई हमको बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे शोरूम से आई हो गाड़ी, और जब हम जैसे घर लेके जाते हैं उसके बाद 2-3 दिन में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और हमारे बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप बताऊंगा कि आप एक सेकंड हैंड कार खरीदने जा रहे हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे और आपके लिए एक बेस्ट सेकंड हैंड कार चूज़ करने के लिए ऑप्शन देंगे। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई नई सेकंड हैंड कार खरीदने जाते हैं तो हम ऐसे ही नहीं जा सकते सेकंड हैंड कार खरीदने, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्कैम होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप बताता हूँ जिसको आप फॉलो करोगे तो आप इस स्कैम से बच सकते हो। तो भाई नंबर 1 स्टेप होता है आपका रिसर्च। अब आपको रिसर्च किस टाइप की करनी है, तो भाई सबसे पहले आपको रिसर्च करनी होगी कि आपको किस सेगमेंट की कार चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल आपको एसयूवी टाइप की चाहिए, या आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, या आपको सीडान चाहिए, या आपको भाई एक हैचबैक कार चाहिए। सबसे पहले आपको ये चूज़ करना है। अगर आपने चूज़ करा भाई एसयूवी टाइप, तो अब आपको इस एसयूवी टाइप में एक और चीज़ रिसर्च करनी होगी कि आपको भाई किस टाइप की कार चाहिए। पहले आपने ये चूज़ करा था कि आपको किस टाइप का सेगमेंट चाहिए कार में। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब आपको चूज़ करना है कि आपको किस टाइप की कार चाहिए। फॉर एग्जांपल भाई आपको चाहिए एक एसयूवी में ऐसी कार जो आपको ज़्यादा माइलेज दे, या आपको ज़्यादा कंफर्ट दे, या आपको ऐसी कार दे जो आपको फैमिली पर्पस के लिए हो, या एसयूवी में एक ऐसी कार दे जो भाई आपको पूरा ऑफ रोडिंग का मज़ा दिलाए। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको क्या रिसर्च करनी है। सबसे पहले आपको सेगमेंट चूज़ करना है कि आपको किस टाइप की कार चाहिए। फिर आपको ये चूज़ करना होगा कि भाई उस सेगमेंट में आपको क्या नीड है, मतलब माइलेज चाहिए, क्या चाहिए, वो चूज़ करना होगा। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है भाई आपका बजट। जी हाँ, हमको सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए भी एक बजट फिक्स होना चाहिए। ऐसी आप सेकंड हैंड कार खरीदने नहीं जा सकते। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये स्टेप तो बहुत आसान है, बजट ही तो फिक्स करना है, इसको स्किप कर देता हूँ। सही पकड़े हैं। पर नहीं भाई, यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो अब आप सोच रहे होगे कि भाई कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। भाई आपको बस यही फिक्स नहीं करना कि आपको 5 से 10 लाख के बीच के अंदर की गाड़ी चाहिए। आपको यही फिक्स करना होगा कि भाई जो आप गाड़ी खरीदे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आ रही है, सर्विस कॉस्ट कितनी आ रही है, उस गाड़ी का इंश्योरेंस कितने में होता है। भाई ये भी आपको चेक करना होगा, क्योंकि भाई बहुत से लोग हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो एक सेकंड हैंड कार खरीद लेते हैं महंगी वाली, बहुत सस्ते प्राइस में, पर उसकी मेंटेनेंस और ये सब इतनी हाई होती है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, और बाद में भाई बहुत उनकी सिर दर्द बन जाती है कि इस कार को बेच के क्या करे। भाई इनकी सिर दर्द ही बन जाती है। अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए भाई आपको एक BMW कार महंगी वाली 2013-14 मॉडल बस आपको 8-9 लाख रुपए मिल रही है, वही बहुत अच्छी कंडीशन में। तो आपका मन क्या करेगा कि भाई इस कार को खरीद ले, क्योंकि ऑडी BMW कार 8-9 लाख रुपए कौन देता है। पर उस BMW कार की भाई मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई होती है कि अच्छा आदमी भी अफोर्ड नहीं कर पाता। आपने वो कार खरीद ली तो भाई आप तो सिरदर्दी बन जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ आपको एक बजट फिक्स होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको भाई बजट के बारे में तो बता दिया कि आपको बजट में क्या क्या चेक करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कार बजट के बारे में। अब मान लीजिए जो हमने स्टेप 1 में एसयूवी कार चूज़ करी थी उसका हमने बजट रखा 5 से 10 लाख रुपये के बीच, 2015 से 2020 मॉडल के बीच में। अब हमको इसी चीज़ पर अटे रहना, चाहे हमको इससे सस्ती कार मिले चाहे इससे महंगी मिले। अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए हमने एक एल्टो कार चूज़ करी 1 लाख रुपए के बजट में 2019 या 2020 मॉडल की। अब हम गए भाई ब्रोकर के पास, वहाँ हमने कही हमको 1 लाख रुपए के बजट में कार चाहिए 2021 मॉडल। अब वो ब्रोकर क्या करेगा कि वो आपको 2009 मॉडल 2008 मॉडल की बड़ी कार दिखाएगा 1 लाख रुपए के प्राइस में। आपका भाई वहाँ बहुत तगड़ा लालच आएगा कि मैं एल्टो लेने जा रहा हूँ, वहाँ मेरे को उससे बड़ी कार मिलेगी। तो आपको ये चीज़ फिक्स रखनी चाहिए कि आपको 2021 मॉडल की एल्टो लेनी है या ये चीज़ लेनी है, तभी आप एक बेस्ट कार चूज़ कर पाएंगे। वरना आप 2009 मॉडल की बेकार सी एसयूवी खरीद लेंगे जो आपके सिर दर्द बन जाएगी, आपका पैसा भी बर्बाद और आपका टाइम भी बर्बाद। तो अब आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब हमने स्टेप 1 में रिसर्च भी कर ली, स्टेप 2 में हमने बजट भी फिक्स कर ली, और अब हमने एक कार चूज़ भी कर ली। मान लीजिए हमने स्कॉर्पियो चूज़ कर ली। अब हमको स्टेप 3 में करना क्या होगा। भाई हमको स्टेप 3 में करना होगा इंस्पेक्शन। अब हमने जो ये स्कॉर्पियो चूज़ करी है हमको इसको अच्छे से चेक करना होगा कि भाई इस कार में कुछ खराबी तो नहीं है। और मेरी सलाह तो ये, आप एक ऐसा बेस्ट मैकेनिक लेकर जाओ जिसको कार के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, वो देख के बता दे कि इस कार में क्या प्रॉब्लम है। तो अब आपको क्या करना है कि भाई आपको और आपको प्रोफेशनल मैकेनिक को पूरी कार अच्छे से चेक करनी होगी A to Z से लेके। मतलब भाई उसका इंजन चेक करना होगा कि इंजन में कोई ख़राबी तो नहीं है, डेंट चेक करना होगा कहीं पर कार में डेंट तो नहीं है,
और आपको भाई ये भी चेक करना होगा कि कार एक्सीडेंट तो नहीं है। और इसी वजह से आप प्रोफेशनल मैकेनिक लेके गए थे क्योंकि उसको बहुत अच्छी जानकारी है। तो मान लीजिए आपने पूरी कार चेक कर ली और आपको गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो आपको ये कोशिश करनी होगी कि भाई आप टेस्ट ड्राइव ले सको उस कार का, क्योंकि भाई बहुत सी चीज़ ऐसी होती हैं जो टेस्ट ड्राइव से पता चल जाती हैं कि इस कार में क्या प्रॉब्लम है। और साथ ही के साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस कार का कंफर्ट कैसा है, माइलेज कितनी दे रही है, सब। तो आपका भाई लगभग 90% काम कंप्लीट हो चुका है। आपने रिसर्च भी कर ली, बजट भी फिक्स कर लिया, आपने कार भी चूज़ कर ली, उसको आपने अच्छे से चेक भी कर लिया और टेस्ट ड्राइव भी कर ली। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, तो भाई आपको करना होगा नेगोशिएट, मतलब प्राइस कम। मान लीजिए आपने जो इस कार पे चूज़ करी थी इसमें तो कोई कमी निकली नहीं, आपने टेस्ट ड्राइव भी कर लिया, हर चीज़ चेक कर ली थी। पर मान लीजिए भाई बाई चांस इसमें कमी आ जाती, फॉर एग्जांपल जैसे इसका एसी काम नहीं कर रहा या इसका साइड मिरर ठीक से चल नहीं रहा, तो अब वहाँ आपको करना क्या होगा भाई, आपको करना होगा वहाँ पर नेगोशिएट। आप प्रोफेशनल मैकेनिक तो साथ में लेके गए हो, उसको हर चीज़ का पता होता है कि भाई आपका एसी की खर्चा कितना आने वाला है या आपका साइड मिरर का खर्चा कितना आने वाला है। फॉर एग्जांपल भाई साइड मिरर चेंज होने में आपके 4000 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो आपको 4000 रुपये उस कार के कम करवाने होंगे ब्रोकर से कह के, क्योंकि भाई ब्रोकर तो अपने पूरे पैसे लगाएगा, आपको ही कम करवाने होंगे, वरना आपका बाद में नुकसान होगा। मतलब इतने लाख की आपने गाड़ी खरीदी प्लस 4000 रुपये आप एक्स्ट्रा दोगे, तो आप पहले ही कम ना करवा लो पैसे। और ब्रोकर या डीलर आपसे क्या कहेगा कि भाई सर छोटी सी तो दिक्कत है, मैं आपको ठीक करके दे दूँगा, या आप भाई 100-200 रुपये कम कर लो। पर नहीं भाई, आपको 4000 रुपये ही कम करवाने होंगे, क्योंकि वो बाद में 4000 रुपये की पट्टी आपको ही लगने वाली है। तो आप मेरी बात समझ ही गए कि भाई आपको जितना कम हो सके उतना कम कराना, जो भी खराबी है। और एक्स्ट्रा भी हो जाए तो भाई आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको कम प्राइस में ज़्यादा अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। तो हमेशा नेगोशिएट ज़रूर करना चाहिए। और अब इसके बाद जो आपका लास्ट स्टेप रह जाता है वो है भाई आपका पेपर वर्क। आपको हमेशा ये चेक करना है कि जो आप गाड़ी ले रहे हो उस पर कोई लोन तो नहीं है या कुछ आपका ऐसा इनलीगल चीज़ तो नहीं है जिससे आप आगे जाके बाद में फंस जाओ। तो आपको पेपर वर्क हमेशा चेक करना है। और इसके बाद आपको पेपर अपने नाम करवाने हैं और भाई आपकी सेकेंड हैंड गाड़ी आपके पास हो गई और आपकी 90% चांस है कि आप बहुत सारे स्कैमों से बच सकते हो ये स्टेप फॉलो करने से। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको सेकेंड हैंड कार कैसे बाय करनी होती है। तो भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं भाई अगली कोई नई वीडियो में। वीडियो देखने आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।